प्यारे दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लास 9 का हमारे आसपास की पदार्थ। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ होता क्या है? पदार्थ होता क्या है समझिए। दुनिया की सारी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, हवा, पत्थर, लोहा, गाड़ी, चौकी, बैट, गेट, ये सब क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। देखिए, अब इसका वर्गीकरण हुआ है भौतिक गुण के आधार पर: ठोस, द्रव, गैस। देखिए पढ़ते हैं ठोस के बारे में। ठोस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है, उसे क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया कोयला, हो गया ईंट, हो गया लोहा, हो गया मिट्टी, हो गया, ये क्या सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। जैसे देखिए फिर सवाल बनता है, क्या ठोस में के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है? हाँ, रिक्त स्थान पाया जाता है, लेकिन सबसे कम पाया जाता है। फिर क्या इसमें अंतरा आणविक बल पाया जाता है? हाँ, सबसे ज्यादा पाया जाता है ठोस में। फिर बात आती है स्थिर ऊर्जा पाई जाती है। हाँ, सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्या गतिज ऊर्जा पाई जाती है? सबसे कम पाई जाती है। घनत्व तो पाया जाता है। हाँ, घनत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्या इसमें बहाव का गुण होता है? नहीं होता है। क्या आप ईटा को बहा सकते हैं? ठोस में ईटा को बहा सकते हैं? नहीं बहा सकते हैं। उसकी जगह आप लिक्विड जैसे मतलब पानी को बहा सकते हैं, लेकिन ईटा को बहा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो क्या ठोस है। देखिए फिर दूसरा है द्रव। द्रव किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन निश्चित होता है। जिसका क्या होता है? आयतन निश्चित होता है। जैसे एग्जाम्पल में दूध, जल, शराब, तेल। जैसे क्या हो गया? आयतन मतलब ओजन। जैसे क्या आप 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी का मतलब 1 लीटर पानी वही डिब्बा में रहेगा। डिब्बा का साइज मतलब डिजाइन चेंज हो जाता है। कोई फैशनेबल हो जाता है, कोई सिंपल रहता है, कोई कोई चिड़िया के आकार में हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या 1 ही लीटर हम आएगा, लेकिन उसका तरीका का उसका शेप अलग अलग हो जाएगा। फिर देखिए तो हाँ तो इसके बीच में क्या रिक्त स्थान पाया जाता है? हाँ, ठोस से थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। अंतः आणविक बल इसमें कम पाए जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा इसमें ठोस की अपेक्षा क्या होता है? हल्का से कम पाया जाता है। और गतिज ऊर्जा इसमें थोड़ा सा ज्यादा पाई जाएगी। घनत्व तो क्या है? ठोस की अपेक्षा कम पाई जाएगी। अब देखिए क्या आती है? गैस। गैस देखिए, हाँ, इसमें बहने का इसमें जो जैसे इसमें बहने का क्या गुण होता है? द्रव में क्या बहने का गुण होता है? देखिए दूध जल को बहा ही सकते हैं आपने। तो देखिए गैस। गैस किसे कहते हैं? पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसका आकार आयतन क्या? अनिश्चित। जैसे एग्जाम्पल में हो गया हवा, हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, O2 ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन, ये सब क्या होते हैं? गैस होते हैं। अब बात आती है, बताइए क्या गैस में स्थिर ऊर्जा होती है? सबसे कम होती है। बहाव का गुण होता है? हाँ, बहाव का गुण इसमें सबसे तेज रहेगा। इसमें घनत्व रहता है, इसमें घनत्व सबसे कम रहता है। अंतः आणविक बल क्या होता है? इसमें सबसे कम होता है। और देखिए इसमें जैसे क्या कहने का मतलब क्या, जैसे अब जैसे आप छत पे हैं, छत पे से अगर आप नीचे ठोस पे कूदेंगे तो आपको चोट लगेगी। अगर आप यही जगह क्या करेंगे, आप गुब्बारा है, गुब्बारा फुला देंगे, उसके ऊपर छत पे कूदेंगे, आपको चोट नहीं लगेगी। जितनी गति करेंगे उसके ऊपर जाएंगे। तो इसलिए जब हम लोग बचपन में रहते थे तो हम लोग क्या करते थे? तालाब में नहाते थे। तालाब में कब कूद कर नहाते थे पानी में, तो क्या होता था? वो क्या द्रव रहता था, तो उसमें जब कूदते थे हम लोग को चोट कम लगती थी। लेकिन अगर वजह मीठा कूदते थे तो हमें चोट लग जाती थी। तो अब देखिए चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा कब बनता है? जब 20,000 सेंटीग्रेड सहन कर सकती है, इसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। इसकी संरचना झिल्ली नुमा होती है, जैसे सूर्य, तारे हो गए। फिर आती है पांचवी अवस्था, बोस आस्टिन कंडेंसेट होता है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। जब कोई चीज ठोस है, ठोस से क्या बन जाती है? गैस में डायरेक्ट बदल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और जब कोई चीज गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाती है उसे निक्षेपण बोलते हैं। जैसे इसका यहाँ पर ऊर्ध्वपातन का कपूर हो गया, आयोडीन हो गया। कपूर अगर आप रखेंगे ना, ऐसे खोल कर रखेंगे, कुछ समय के बाद क्या होगा? कपूर क्या होता है? कपूर आपका उड़ जाएगा कुछ समय के बाद। एक इसका एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का। अब देखिए क्वथनांक किसे कहते हैं?
वह न्यूनतम तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। गलनांक किसे कहते हैं? वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पदार्थ गलने लगता है उसे क्या बोलते हैं? गलनांक बोलते हैं। अब हिमांक किसे बोलते हैं? वह न्यूनतम तापमान जिस पर जल जमने लगता है उसे क्या बोलते हैं? हिमांक बोलते हैं। अब देखिए फिर बात आती है संघनन किसे बोलते हैं और वाष्पीकरण किसे बोलते हैं। देखिए जब कोई जल है, क्या है? जल मतलब क्या है? द्रव्य। क्या है? द्रव्य। जब कोई द्रव बन के क्या बन जाती है? गैस। क्या बन जाती है? गैस। तो वो क्या होता है? वाष्पीकरण। इससे क्या करते हैं हम? द्रव को जब गर्म करते हैं तब किसमें बदलता है? वाष्पीकरण में बदलता है। तो मतलब जब हम उसको गर्म करेंगे तो क्या गैस बन जाए? गैस बनने की क्रिया क्या है? किसके द्वारा होगी? गर्म करने को होगा। अब बताइए, अब जब कोई क्या है? गैस है, गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो वो क्या बन जाता है? द्रव बन जाएगा। मतलब क्या? संघनन हो जाता है। अब देखिए भौतिक, इसमें फिर बनता है भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन। देखिए भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब जब कोई वस्तु है जिसमें रंग रूप गुण कुछ समय के बाद से बदलता है फिर पुनः वापस वही आ जाता है, उसे क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे क्या होता है मोमबत्ती। मोमबत्ती जब हम जलाते हैं, देखिए मोमबत्ती का जब जलाते हैं तो उसके नीचे फिर वही वही जो जलता है फिर नीचे गिर जाता है, तो उसे फिर मोमबत्ती हम मोमबत्ती बना सकते हैं। अब देखिए इसका रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक गुण समझ लीजिए। रासायनिक परिवर्तन समझिए, जब कोई वस्तु का रूप गुण सदा के लिए क्या होता है? बदल जाए। सदा के लिए क्या बदल? जैसे क्या हो गया, दूध से जब हम दही बनाते हैं तो दूध से दही बना सकते हैं, दही से दूध नहीं बना सकते हम। लोहे का जंग, जैसे लोहे में जो जंग लगता है तो देखिए लोहा कमजोर हुआ तो उसको सही नहीं कर, उसको हम लोहे को बड़ा सही कर सकते हैं। जैसे भोजन, भोजन का चावल है, चावल को हम पका के क्या बना देते हैं? भात बना देते हैं। जैसे बोलते हैं भात बोलते हैं हम लोग, तो उसको पका के बना, क्या हम भात से चावल बना सकते हैं? नहीं। ये क्या कौन परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब देखिए सवाल एक बनता है, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में चेंज करना। तो इसका फार्मूला है, सेंटीग्रेड इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट बोलते हैं। देखिए सेंटीग्रेड अपान 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 9। इस फार्मूला में क्या हो? सवाल हल करे, ये आ जाएगा। देखिए अब सवाल कैसे लगेगा ये क्या फ़ारेनहाइट को किसमें बदलना है? सेल्सियस में, और सेल्सियस को किसमें बदलना? फ़ारेनहाइट में। दो सवाल बनते हैं इसका। देखिए फार्मूला इसका है डिग्री सेल्सियस अपान 5 बराबर क्या है? फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 9। ये इसी फार्मूला पर लगेगा। अब देखिए फ़ारेनहाइट पूछता है तो फ़ारेनहाइट का मान दिया, फ़ारेनहाइट को रख लीजिए, डिग्री सेल्सियस अपान 5। फ़ारेनहाइट का मान क्या है? 77 रख लीजिए, 32 9 हो गया। अब देखिए क्या करिए, अब डिग्री सेल्सियस अपान 5, अब इसमें से घटा देंगे, क्या बचेगा? 45 बचेगा। यहाँ क्या? 9 बचा। अब 9 से 45 कर बच जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, कर जाएगा। अब डिग्री सेल्सियस बराबर 5 से गुणा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या जाएगा? 25। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में बदलना है तो इस फार्मूला रख लीजिए, डिग्री सेल्सियस अपान 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 9, नहीं है ना? तो डिग्री सेल्सियस 40 रख दीजिए, 40 अपान 5 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 9, नहीं है ना? अब इसका इजी कर लीजिए, इसे काट दीजिए, क्या हो जाएगा? 8 बार लिख लीजिए, 8 बराबर फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपान 9। अब इसका गुणा हो जाएगा उधर, लीजिए फ़ारेनहाइट माइनस 32 बराबर क्या हो जाएगा? 8 9 8 क्या आता है? 72 होता है, लिख लीजिए। अब फ़ारेनहाइट हो गया। अब क्या है? 72 है। अब देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अभी 2 2 क्या जाएगा? 4 हो जाएगा, 3 3 क्या 2 2 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 104। इसका आंसर हो गया। ये 2 सवाल बनते हैं। चलिए ये लेसन समाप्त होता है। बाय।